कि जिस पेड़ ने तुमको छाँव दी वो जड़ कटा बैठे, कि जिस पेड़ ने तुमको छाँव दी वो जड़ कटा बैठे। हम उड़ रहे थे आसमां में पर कटा बैठे, कि तेरी तस्वीरें जलाने के चक्कर में जाने जा, कि तेरी तस्वीरें जलाने के चक्कर में जाने जा। हम ऐसे आशिक तेरे अपना घर जला बैठे, कि अपना घर जला बैठे। आओ स्टार्ट करते हैं। आज देखो, आज हम देखेंगे HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। अब ये कहोगे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, काहे परेशान। देखो, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट एक ऐसा टॉपिक HTML का जो जरूर 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 इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। बेसिक्स है, अच्छा है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। देखो, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, देखो दो प्रकार के एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी आप टैग्स HTML के अंदर देखोगे वो सारे इन्हीं दो के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक ब्लॉक और एक इनलाइन। ठीक है, समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब, देखो ये पूरा जो काला चिट्ठा लिखा हुआ है फालतू का, ये तुम पढ़ लेना, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। ब्लॉक का मतलब क्या है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये P लिखा है ना। अब ये P ने क्या किया, ये एक एरिया बन गया, यहाँ से लगा है यहाँ तक, ये पूरा है ना, पूरा विंडो कवर कर लिया है। तो ये क्या है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक मीन्स पूरा 100% विड्थ, ये पूरा अपना विड्थ कवर कर लेगा जितना भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक होता है। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जहां तक कंटेंट हो, मान लो इसका कंटेंट यहीं तक है तो वो यहीं तक सीमित होगा, समझ में आ रहा है, वो इनलाइन होता है। समझाता हूँ। अब देखो, पहले ये समझ लो ब्लॉक में क्या क्या आता है और इनलाइन में क्या क्या आता है। जैसे कि एड्रेस, डिव, फुटर, मेन सेक्शन, आर्टिकल, डीएल, फ्रॉम, नेव, टेबल, ये सारे जितने टैग्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं आपके, ब्लॉक या फिर इनलाइन? कमेंट करके जल्दी बताओ समझे। चलो आओ, नेक्स्ट क्या आपका इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या है, वो उतना तक ही सीमित रहेगा जितना वहां पे लिखा जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा है स्पैन एलिमेंट इनसाइड, अब ये यहां तक लिखा है ना, तो इसका जो एरिया होगा यहीं तक सीमित होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ABRI, ऑब्जेक्ट, स्मॉल, टाइम, एवर, बटन, इमेज वगैरह वगैरह सारे क्या है आपके, इनलाइन है। समझ में आ रहा है? तो इन सारे टैग्स का एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो भी टैग्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे रख लो, और इसे याद रखना। कभी भी इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जा सकता है कि ये टैग बताओ इनलाइन है या फिर ब्लॉक है। समझ में आ रहा है? चलो, अब जैसे कि इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो बट मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब जैसे कि मान लो सपोज दैट मैंने कोई भी उठाया वहाँ से, जैसे कि उसमें मैंने देखा था P के बारे में, तो मैंने P लिया और P में एक छोटा सा कंटेंट डाल देता हूँ, वी आर HTML डेवलपर्स। अब मैंने इसे रन कर दिया, चलो आ गया ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको इंस्पेक्ट करूं, और इंस्पेक्ट करने के लिए मैंने बताया Ctrl+Shift+I का इस्तेमाल करोगे, इंस्पेक्ट हो जाएगा। इंस्पेक्ट मतलब एक ऐसा टूल किट है जहां पे आप डीबगिंग वगैरह फिर कोई भी चीजें कर सकते हो। ठीक है, इसको छोटा करता हूं। देखो, अब है क्या, अब जैसे ही आप P के पास जाओगे, कहां पर, P के पास जाओगे, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, ये आप देख सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया अपना कवर कर ले रहा है, ये कर रहा है ना। जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये पूरा एरिया देखो यहाँ पे कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है ना। बट अगर यही क्या होता है, आपका ब्लॉक नहीं होता, इनलाइन होता। अब इनलाइन कैसे कहोगे, कोई ऐसा ऐसे मान लो मैंने लिख दिया आई बोले तो इटैलिक, देखो रिफ्रेश हुआ। अब जैसे कि एक सेकंड, हाँ मान लो P लिए थे ना, इसी मैंने मान लो लिख दिया SPA, स्पैन, स्पैन के अंदर रैंडम मान लो कुछ भी, हाँ ठीक है। अभी मैं इसको अगर रन करूंगा, ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है, चलो ठीक है, हेलो ब्रो वगैरह वगैरह। कहाँ गया यार वो, एक सेकंड रुक जाओ।
जैसे कि मान लो आपने पी लिया एक, और पी के अंदर आपने लिख दिया हेलो, लेकिन ब्रो जो लिख रहा हो वो अलग पी में लिख रहा हो, ब्रदर, और मैंने इसे रन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों अलग अलग आ रहा है। और अगर आप इसका इंस्पेक्ट भी देखोगे तो ये दोनों अलग अलग एरिया, अलग अलग लाइन कवर करेंगे, ठीक है, जो कि ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों एक में आ जाए, तो नहीं होगा ऐसा। ये क्या होगा, दोनों अलग अलग लाइन्स में आएंगे, देखो ये अलग ये अलग। अच्छा, आप सोचोगे कि अगर मैं इसे यहाँ से कट करूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा ना, कुछ नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो सेम होगा। लेकिन हाँ, अगर आप यही पी में ना डालकर कोई ऐसे टैग में डालते, सपोज दैट आप इसे डाल देते स्पैन में, तब देखो ये दोनों एक ही लाइन में हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, ये देखो उतना लाइन लिया और ये उतना लाइन लिया, मतलब ये दोनों थोड़ा थोड़ा लाइन ले रहा है, देख रहे हो, पूरा लाइन नहीं ले रहा है, ये भी इतना और ये भी इतना। लेकिन अगर यही आपका क्या होता, स्पैन नहीं होता, कुछ और होता, सपोज दैट मैंने फिर से इसको पी कर दिया और मैंने इसको भी क्या किया, पी कर दिया, तो आप इसका रिजल्ट फिर से देख सकते हो कि पी वाला अपना पूरा एरिया लेगा लेकिन स्पैन वाला लिमिटेड लेगा। देखो स्पैन का कम पी का ज़्यादा, स्पैन का कम पी का ज़्यादा। इससे क्या समझ रहे हो कि इनलाइन मतलब जितना उसका कंटेंट रहेगा वो बस उतना ही एरिया लेगा आपके ब्राउजर में, जबकि ब्लॉक क्या करेगा, पूरा विड्थ ले लेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ होती है। तो बेसिकली यही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या देखेंगे, डिव के बारे में। डिव और स्पैन आखिर होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डिव एलिमेंट क्या होता है। अब डिव जैसे कि एक तरीके से कह लो खाली कंटेनर। अब है क्या, HTML के अंदर तमाम टैग बने हुए हैं, बट सारे टैग का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ वर्क है, कुछ ना कुछ काम है। उसी प्रकार से डिव टैग जो होता है वो एक खाली कंटेनर, एक खाली ब्लॉक होता है, मतलब उसमें आप कुछ भी कोड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मान लो आपने img लिया तो इमेज देना पड़ेगा, p लिया तो पैराग्राफ लिखो, h1 लिया तो हेडिंग लिखो। बट अगर आप div लोगे तो div में क्या होगा, एक खाली कंटेनर, आप कुछ भी दे सकते हो उसमें। समझ में आ रहा है, ये चीज होता है। जनरली डिव को हम लोग सेपरेट वगैरह करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि अगर डिव को हमें यूज़ करना है तो सेपरेट वगैरह करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं CSS का। मान लो अभी CSS तो हमने पढ़ा नहीं है, बट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो यही हमने कोड यहाँ से उठाया, ये कोड ला दिया ना, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया है, 3 डिव बना रखे हैं। क्या, div, यही क्या है, आपका डिव टैग है। और डिव के अंदर क्या है, आपका स्टाइल दिया जिसमें बैकग्राउंड कलर ये 3 अलग अलग कलर्स हैं, है ना। लेकिन अगर सपोज दैट यही चीज़ सोचते कि अरे यार आपके पास कोई टैग ही नहीं है, आपको ये चीज़ों को कंटेन करना है, स्टोर करना है, तो क्या करते, कैसे करते, कोई तरीका होता नहीं। देखो अब मान लो मैंने इसको रन कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़, कट जा भाई, देखो जैसे मैंने इसे काट दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये जो कंटेंट था प्रॉपर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। बट आपका मूड करा, अरे यार नहीं, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, ये पूरा जो ये लंदन और ऑल्सो जो लिखा है, ये सॉरी रोम, इन दोनों को मैं क्या करूँ, एक में कर दूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज़ किया और यहाँ से इसको मिनिमाइज़ किया, और मैंने इतने पार्ट को यहाँ से किया कट, यानी कि Ctrl+X कर दिया, और मैंने फिर से एक डिव बनाया और डिव के अंदर इसको डाल दिया। अब उससे क्या होगा, मेरा ये एक कंटेनर में जा चुका है जिसको मैं कलर कर सकता हूँ। अब मैंने वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की, स्टाइल दिया, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बेटर रहेगा। You know very well we are developers or developers are hell lazy। देखो
अभी आप देखोगे तो इन दोनों का जो सेंटर्ड पार्ट है, यानी कि जो जिसमें ये कंटेन है, ये क्या है, ये आपका इस कलर का हो गया। अगर यही चीज़ मान लो मैं इसको और सेपरेट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिव में डाल सकता हूँ। डिव कह लो एक तरीके से क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें आप चीज़ों को सेपरेट करते हो। क्या करते हो, सेपरेट करते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे समझो, why it's not working, maybe little slow. No, there is no problem, it's working properly. लोड कर रहा है थोड़ा सा। देखो, इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं जो हमारा पुराना था। देखो, जैसे कि मान लो आपका एक कोई कंटेनर है, ये आपकी साइड का ये एक छोटा सा पार्ट है। इसी प्रकार से मान लो आपकी साइड में एक और पार्ट है, इसी प्रकार से मान लो आपके साइड में क्या है, एक और पार्ट है। ऐसे 3 पार्ट्स हैं। अब मान लो तीनों का कलर अलग अलग है, ये इस कलर का है, ये आपका मान लो ये जो है आपका, ये आपका इस कलर का है, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हो, इसका जो बैकग्राउंड है वो एक में डालना चाह रहे हो, तो आप एक और कंटेनर ले लिए और उसमें उस चीज़ को फिट कर दिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। नहीं, फिर आपका मूड घुमा, नहीं, आप क्या चाह रहे हो, इन दोनों को एक में सेपरेट करना चाह रहे हो, तो ये इन दोनों को क्या किया, एक में सेपरेट कर दिया ना। एक तरीके से समझो तो ये क्या है, जितने भी आप ब्लॉक्स में सेपरेट कर रहे हो तो इसके लिए कोई टैग तो बना हुआ नहीं है प्री डिफाइंड, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डिव एक तरीके से खाली कंटेनर, आप जैसे मन करे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज़ का नॉलेज होगा कि डिव क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या है, ठीक है। तो डिव में कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, एज जस्ट लाइक खाली कंटेनर आप यूज करते रहो, ठीक है। एक चीज और बता दे रहा हूँ, डिव जो होता है आपका ब्लॉक होता है, उसी का एक और भाई आता है स्पैन नाम का। स्पैन आपका क्या होता है, इनलाइन होता है। इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, जैसे कि अगर मान लो मैंने ये जो डिव दे रखा है, मैं इस डिव को क्या करना चाहूँ, मैं डिव में ना देकर मैं अगर चाहूँ तो इसे स्पैन में कर दूँ, तो उससे क्या होगा, ये इनलाइन हो जाएंगे, SPAN, स्पैन कर दिया। अभी आप कहोगे मैंने एक ही बार में ये पूरा कैसे चेंज कर दिया, इसके लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स होता है, और जिसका मैंने ऑलरेडी एक PDF क्रिएट कर रखा है, उसे पाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर भी ना मिले तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट DM करो, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं गया, अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट अगर मैं मान लो इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, देखो ये जो स्पैन वाला पार्ट है ये पूरा आपस में ले लिया, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। अब मान लो मैंने स्पैन में गया और स्पैन वाले में क्या है, अलग एक स्पैन है, फिर उस स्पैन के अंदर क्या है, जो भी कंटेंट वगैरह है, देखो ये, लेकिन क्योंकि ये हेडिंग है और ये पैरा है तो ये पूरा ले रहा है, लेकिन स्पैन वाला क्या कर रहा है, उतना ही ले रहा है जितना उसको रिक्वायरमेंट है। यही चीज़ मैं दिखा रहा था, समझ में आ रहा है? तो ये है डिव और स्पैन का गेम, समझ में आ रहा है? देखो कोडिंग में क्या सीन है ना, कि आप एक या फिर 2 बार में नहीं सीख सकते हो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, समझ में आ रहा है? यानी कि आपको डेली 1 से 2 घंटा कोड करना है, HTML पे कोड करो, आप ट्यूटोरियल्स देखो, आप क्या करो, W3 स्कूल के कोड्स को देखो, आप किसी डेवलपर का कोड देखो, समझ में आ रहा है? कोड देखो, कोड को पढ़ो, समझने की कोशिश करो, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप DM करो, मैं आपको बताऊंगा क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखो, चलो।